जम्मू कश्मीर में फिर क्यों फैली अशांति? फिर क्यों सिर उठाने लगे आतंकी? सरकार का पहला सत्र, कौन बिगाड़ रहा माहौल? क्यों नहीं दिखता गुनाह, कौन दे रहा पनाह? आतंक के गुनहगारों के साथ बात क्यों करें? आतंकी हमले में किसकी साजिश है? नए कश्मीर का दुश्मन कौन? नए कश्मीर में फिर आतंकी क्यों सक्रिय होने लगे हैं? आखिर नए कश्मीर का दुश्मन कौन है जो घाटी की फिजा में जहर घोल रहा है? कश्मीर में 10 सालों बाद नई सरकार बनी, जिसका लंबे समय से जम्मू कश्मीर वासी इंतजार कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला के सिर पर ताज सजा। हमने देखा भव्य किस तरह से वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सरकार चलाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला को मिली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही आतंकी घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। आतंकी घटनाओं के पीछे सवाल भी उठ रहे हैं। नेताओं को आतंकी घटनाओं में साजिश भी नजर आने लगी है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये साजिश कौन कर रहा है, अगर कर भी रहा है। आज से विधानसभा का सेशन भी शुरू होने जा रहा है। इस सेशन में घाटी में फिर से बढ़ते आतंकी घटनाओं में कई सवाल उठने लगे हैं। सेशन में आतंक की बढ़ती घटनाओं को लेकर भी विपक्ष उमर सरकार के ऊपर खूब हमला करते हुए नजर आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा फारूक अब्दुल्ला का वो बयान कि आतंकियों को मारो मत, उन्हें गिरफ्तार करो। ऐसे में देखना होगा कि उमर सरकार विपक्ष के आरोपों और आतंकी साजिशों से कैसे निपटेगी। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा की ओर भी बढ़ेंगे। सुजाता बशीर हमारे साथ, कश्मीर मामलों की जानकार है। रतनलाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही रमन सैनी मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, देखिए, जो ये सेशन है, मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा जो बात होगी वो फारूक अब्दुल्ला के बयान पर होगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर जिक्र तो होगा, चर्चा तो होगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया, क्या उस पर संभावित चर्चा होते हुए नजर आएगी? बीजेपी जो है वो घेरते हुए नजर आएगी सेशन में। जी हाँ, बिल्कुल पलक, आपने सही कहा कि फारूक अब्दुल्ला का जो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकियों को मारना नहीं, उनको पकड़ना चाहिए और उनसे पूछताछ करनी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार कौन ये आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। फारूक अब्दुल्ला कहना क्या चाहते थे वे खुद नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश जो कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला खुद 2 बार जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और ऐसे में उनको ये इस चीज़ का बखूबी इस चीज़ की नॉलेज है कि पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद चल रहा है उसके पीछे सीधे और सीधे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। और ऐसे में जिस वक्त खनियार में, श्रीनगर का जो खनियार इलाका है, जहां पर एक पाकिस्तानी आतंकी को घेर रखा था, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला का ये बयान आता है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़कर उनसे पूछताछ करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए, इसकी जांच जो है होनी चाहिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक आतंकी सिंपैथाइजर के रूप में फारूक अब्दुल्ला के ये बयान को देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बयान का तुरंत पलटवार किया है, लेकिन आज क्योंकि विधानसभा का पहला सत्र, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें पहला सत्र जो है आज शुरू होने जा रहा है, तो निश्चित रूप में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अच्छे खासे नंबर के साथ विधानसभा में मौजूद रहेगी और विपक्ष का एक बखूबी जो रोल है वो उसे निभाना है। और तो पहले सत्र में ही आप ये समझ सकते हैं कि पहले दिन एक हंगामा जो है रमन, अगर हम शपथ ग्रहण समारोह के बाद बात करें तो आंकड़ा ये बताता है कि 8 गैर कश्मीरी मजदूरों की मौत जो है वह हुई है 16 अक्टूबर के बाद से। जी हाँ, 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और 18 तारीख को पहला आतंकी हमला शोपियां में, जो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है, जहां अशोक चौहान नाम के एक मजदूर जो बिहार का रहने वाला है, मक्की के खेतों में काम कर रहा था, उसको आतंकियों ने निशाना बनाया था। उसके बाद गांदरबल के गगनवीर के अंदर हमला हुआ, हमने देखा, फिर त्राल के इलाके में हमला हुआ, बांडीपुरा में हमला हुआ, गुलमर्ग में हमला हुआ, जम्मू के अखनूर इलाके में हमला हुआ। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से जो श्रीनगर में 2 एक के बाद एक आतंकी हमला हुआ। कल तो सबसे बड़ा हमला जो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि श्रीनगर के हार्ट ऑफ द टाउन जो लालचौक का इलाका है, जो एक
एक समय में कहीं ना कहीं आतंकवाद और अलगाववाद का पर्याय बन चुका था, उसको धारा 370 के बाद जिस तरीके से वहां पर बदलाव आया। मैं खुद जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था मैं श्रीनगर में ही था, श्रीनगर के लाल चौक से भी मैंने रिपोर्ट जो है वो फाइल की थी। वहां पर देखा था कि किस तरीके से टूरिस्ट जो है वो बिना खौफ के वहां घूमते हुए नजर आ रहे थे। रात को 11-11 बजे तक लाल चौक का मार्केट जो है वो खुला रहता था, जबकि पहले जो है वो धारा 370 पहले खत्म होने से पहले वो मार्केट 6-7 बजे के आसपास में जो है वो बंद हो जाता था। लोग वहां पर जाने से डरते थे। जो वहां का घंटा घर है वो एक ऐसा एरिया बन चुका था कि वहां पर अगर कोई तिरंगा झंडा भी निकाल लेता था तो पुलिस वाले उसे आकर पकड़ ले जाते थे, उसके डिटेन कर लेते थे, उससे पूछताछ होती थी। लेकिन अब वो पूरा का पूरा तिरंगा, वो जो घंटा घर है वो तिरंगे की रोशनी में पूरा दिन और रात जो है वो नहाए रहता है। तिरंगा झंडा वहां पर शान से फहराता रहता है। और ऐसे इलाके में जो अब शांति का प्रतीक बन चुका था, जहां पर शांति, सौहार्द और देशभक्ति का जज्बा जो है वो देखने को मिलता था, वहां पर आतंकियों ने जिस तरीके से कल दोपहर को जो है वो ग्रेनेड हमला किया है, जिसमें 11 लोगों की जो है वो इंजरी हुई है, उनको स्प्लिंटर इंजरीज हुई है। हालांकि लेकिन किसी की जान नहीं गई। रमन लेकिन देखिए, आप ये मैं अंदाजा लगा सकते एक बहुत हैं जरूरी कि विश्लेषण आपसे चाहूंगी। जब हम सेशन को देखेंगे तो क्या पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरते हुए नजर आएगा? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जहां तक मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आएगी। ये बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी के बाद जो सरकार का गठन हुआ है उसमें लॉ एंड ऑर्डर या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस या सुरक्षा बल जो है वो सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पल्ला जरूर झाड़ना चाहेगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये आतंकवाद जो है वो सुरक्षा कर्मियों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, इसमें उनके पास तो पावर्स ही नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जवाब देना होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जवाब देना होगा। लेकिन जो बयान फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से आया था, मुझे लगता है कि वो बयान जो है उसे कहीं ना कहीं एक एपिसेंटर बनाया जाएगा और एक मुख्य बिंदु बनाकर भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर रहेगी और उस पर जो है वो जवाब लेना चाहेगी। क्योंकि उमर अब्दुल्ला की तरफ से तो कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला क्योंकि इस तरीके के पहले भी बयान दे चुके हैं, पाकिस्तान से बातचीत करने की पेशकश वो लगातार करते रहे हैं, और अब जो बयान आया है कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़कर पूछताछ करना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनसे ही जान लेते हैं कि क्या लगता है कि इस बार ये सेशन किस तरह का होगा। सुशील पंडित हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सुशील जी, क्या लगता है कि ये सेशन किस तरह का होगा? क्योंकि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो घेरते हुए नजर आएगी बीजेपी को, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, तो वही दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जिस पर वे कहते हुए नजर आए कि देखिए आप आतंकियों को मारिए मत, उन्हें गिरफ्तार करिए, उनसे पूछताछ कीजिए। नमस्कार और धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। आप पूछ रही हैं कि नया सत्र कैसा होगा। मैं आपको बता दूं कि नए सत्र में नया कुछ भी नहीं होगा। आपको कोई ऐसी नई बात सुनने को नहीं मिलेगी जिसको सुन करके शायद आप आश्वस्त हों कि चीजें बदल रही हैं। कश्मीर वही ढाक के 3 पात हैं। रमन सैनी जी ने कहा फारूक अब्दुल्ला 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, नहीं 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। जी जी जी। उनके पिता उनसे पहले 3 बार, 1 बार प्रधानमंत्री और 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, शेख अब्दुल्ला। उनका बेटा 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली सरकारें वही ढाक के 3 पात हैं जो आज फिर से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है। आप आतंकवादी हमले या लॉ एंड ऑर्डर कह रही हैं। कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। जिहाद को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहना बचपना है। इसको आतंकवाद कहना भी भोलापन है। ये निरा जिहाद है। और इसके बारे में ये सोचना कि घंटा घर पर आप रंगीन रोशनी में तिरंगा फहरा लेंगे, उसको नहला देंगे, तो आतंकवाद कहीं दुबक के बैठ जाएगा। आप सतह पर चीजें ठीक कर देंगे, पत्थरबाज दुबक जाएंगे, स्कूल बाजार चलने लगेंगे समय पर, और सैलानियों को आप बुला लेंगे कि अब सब चीजें सामान्य हो गई हैं, तो आतंकवाद कहीं खाई में, कहीं नुक्कड़ में, कहीं तहखाने में दुबक जाएगा। ऐसी सोच ही बचकानी है। ये बताती है कि जिहाद के बारे में समझ कितनी सामान्य बुद्धि विहीन हो गई है। जिहाद से ऐसे नहीं निपटा जाता। आप घंटा घर पर तिरंगे फहराकर जिहाद का मुंह चिढ़ा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप उसकी कमर तोड़ने का दावा नहीं कर सकते।
जिहाद बार बार आपको ये बताता है कि उसकी क्षमता अभी बनी हुई है, उसके इरादे अभी बने हुए हैं। जिहाद तय करता है कि वो कब, किसे, कहां, किस तरह मारेगा, क्या वारदात करेगा। और हमारी व्यवस्था केवल जवाबी कार्रवाई करने को तुली हुई है। जब हमले हो जाते हैं, जब लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, अस्पताल पहुंचाए जाते हैं, फिर आप ढूंढने जाते हैं कि ये किसने किया, कहां से आया था, कौन था। मुझे अचंभा होता है कि फारूक अब्दुल्ला अभी भी पता करना चाहते हैं कि ये कौन है, कौन भेजता है, क्यों करते हैं। फारूक अब्दुल्ला खुद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापकों में से रहे हैं। उनके दौर में कश्मीरी हिंदुओं के समुदाय को निष्कासित किया गया कश्मीर से भयानक हिंसा द्वारा। उन्हें नहीं पता कश्मीर में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां से आते हैं ये लोग, कौन इन्हें हथियार देता है, कौन इन्हें प्रशिक्षण देता है। ये अब पता लेकिन करना सुशील चाहते हैं। पंडित जी, जो बयान दिया गया है, बेतुका बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया, बेतुका इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कोई सेंस नहीं लगी। इनडायरेक्टली, क्योंकि इसके अलग अलग परसीव किया जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी घेरते हुए नजर आए कि इसके पीछे क्यों है, हमारी सरकार में अस्थिरता हो इसलिए किया जा रहा है। अभी यही फारूक अब्दुल्ला हफ्ता भर पहले कह रहे थे, जब पहला आतंकी हमला हुआ, कि पाकिस्तान से तब तक बात मत कीजिए जब तक हिंसा ना रुके। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बार बार दोष देने की क्या आवश्यकता है, हो सकता है हमारी एजेंसियां करा रही हो। मतलब ये आदमी सुबह क्या बोले और शाम को क्या बोले, इसका खुद को पता नहीं है। और इसके बताए पर हम फिर विश्लेषण करें और कहें कि अच्छा, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बाप, स्वयं और अपने बेटे से कश्मीर चलवा रहा है, हकवा रहा है, और आज ये पूछ रहा है कि जरा पता कीजिए कि ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, क्यों करते हैं। मुझे तरस आता है दिल्ली पर। मैं फारूक अब्दुल्ला को दोष कम दूंगा क्योंकि उसकी ये फितरत है, उसकी ये जहनियत है, ये उसके बोए हुए बीज हैं। लेकिन दिल्ली क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वही बात बार बार दोहरा कर अलग नतीजों की क्यों अपेक्षा रखते हैं। जब कुछ बदलता नहीं है उनकी प्रतिक्रिया में, उनकी नीतियों में, उनके निर्णयों में, तो फल अलग से क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन सुशील पंडित जी, आप दिल्ली पर दोष डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या उनके ऊपर कोई एक्ट लगाना चाहिए कि आप इस तरह के बयान जो है एंटी नेशनलिस्ट बयान क्यों दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए दिल्ली की तरफ? मुझे नहीं लगता कि बयानों पर ठीकरा फूटना चाहिए। बयान तो प्रतिक्रिया में आते हैं, राइट। उसमें किसी तरह की समझ की कमी हो सकती है, या कोई विशेष अन्य लक्ष्य हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, फितरत हो सकती है, आदमी सठिया सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक आदमी के बयानों पर सब नीतियां और सिद्धांत के दारोमदार नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब नीतियां और निर्णय दिल्ली से होते हैं, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये हमें समझ लेना चाहिए। ये देश के गृह मंत्रालय से चलता है, वहां पर उपराज्यपाल है। अग्री। पिछले 5-6 सालों से कश्मीर पर केंद्र का शासन रहा है। इनको आए हुए तो जुम्मा 20 दिन नहीं हुए हैं। तो इनसे तो सवाल पूछे जाएंगे कि इनकी हरकतें क्या हैं, पुरानी क्या थी, अब क्या है। लेकिन जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, वो दिल्ली का है, आज भी दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते आज भी वहां उपराज्यपाल का दर्जा वहां के मुख्यमंत्री से ऊपर है। पुलिस उसके हाथ में है, सुरक्षा बल केंद्र के हाथ में है, गृह मंत्रालय चला रहा है। तो ऐसे मौके पर क्यों ये लोग, अभी रक्षा मंत्री कश्मीर में आकर के कह गए कि नगण्य हैं ये आतंकवादी हमले, नगण्य। पिछले जब से ये सरकार आई है 13-14 दिनों में ये 8वां हमला है। ये कह रहे हैं नगण्य है, फिर कह रहे हैं जवाबी कार्रवाई हो रही है। आप कब तक जवाब देते रहेंगे और आतंकवादी सवाल पूछते रहेंगे? वक्त आ गया है कि आप चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया करें। वो ये नहीं करेंगे।
ये नाकेबंदियां नहीं करेंगे, ये जामा तलाशी नहीं लेंगे, ये शिनाख्त नहीं पूछेंगे, ये कैडो और कैसो ऑपरेशन नहीं करेंगे। रमन आपकी तो प्रतिक्रिया में इस पे चाहूंगी, क्योंकि देखिए सुशील पंडित जी लगातार एक बात पे जोर दे रहे हैं कि जिहादियों को मिटाना है, ये तो जवाबी कार्रवाई है, वहां पर जिहादियों को मिटाना है, ये हमारी जो है आतंक के खिलाफ जो है लड़ाई होगी असल में। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप में ये कार्रवाई जो है वो हमारी होनी चाहिए। और जिस तरीके से कल जो श्रीनगर के लाल चौक में अटैक हुआ, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नीलिन प्रभात से बातचीत की है और उनको साफ निर्देश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपको फ्री हैंड है, आप जो कुछ करना चाहें आप करें, लेकिन ये आतंकवाद पर अंकुश लगना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है कि पिछले 15 दिनों के अंदर 8 से 9 जो आतंकी हमले हो चुके हैं, आतंकी घटनाएं जो हैं वो कश्मीर घाटी और जम्मू में भी हमने देखा कि किस तरीके से जैश के आतंकियों ने फिदायन हमला करने की कोशिश की, जिनको सुरक्षा बलों ने जो है वो 3 आतंकवादियों को मार गिराया। तो इसको लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी चिंतित है और लगातार इस बात को लेकर उन्होंने पहले भी यूनिफाइड कमांड की बैठक ली थी, जिसमें सभी शीर्ष जो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत की थी और उनको कहा गया था कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को मिटाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सुजाता बशीर हमारे साथ रमन जुड़ चुकी है। सुजाता जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए जिहादियों को अगर मिटाने चले गए, देखिए आतंकियों के खिलाफ तो लड़ाई है, लेकिन जिहादियों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए? यहाँ तो फिर खात्मा अगर किया जाएगा किसी की, क्योंकि जिहाद सोच जो है उसका खात्मा करना है, आइडियोलॉजी मिटाना संभव है कि पहली बात जिहाद और टेररिज्म आई डोंट अंडरस्टैंड। ये आप लोग जो ये अलग अलग एक वर्ड दे रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट जिहाद मीन फॉर हिम, बिकॉज जो भी ये इंसिडेंट्स हो रहे या जो भी अटैक कर रहे हैं, ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ सिंपली ही, इसका कोई धर्म नहीं होगा। जिसने कल तक हम बोल रहे थे जी बाहर के लोग बातें कर रही है सुजाता जी, आप आई एम नॉट इंटरेस्टेड when you were talking, नहीं मैम, I just kept quiet. नहीं आप प्लीज नहीं, आप नेशनल टेलीविजन पे ये नहीं बोल सकते कि टेररिस्ट की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। मुझे एक बात बताइए, मैम एक बात बताइए, आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। एक सेकंड मैम, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। 16 अक्टूबर के बाद से गैर कश्मीरियों के ऊपर आतंकी हमले हो रहे हैं और आप मुझे यहाँ पर लेसन दे रही हैं कि यहाँ पर आइडियोलॉजी टेररिज्म की नहीं होती है। प्लीज डोंट टीच मी दिस। नो मैम, आप गलत हैं। आप कल भी डिबेट में यही बात कर रही थी, यू आर सपोर्टिंग देम। आई एम नॉट सपोर्टिंग, यू आर सपोर्टिंग देम। आप एक बार सुनिए कि आप क्या बोल रही हैं मैम। आई एम द आई विटनेस ऑफ नहीं, आप नहीं बोल सकते। आई वाज देयर ओनली। जब मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर को पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कह रहे मैडम ये टायर बर्स्ट हो गया। दिस वाज हिज आंसर। ये उसका आंसर होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेविंग द पीपल, वहां लोकल्स वहां जाके उनको उठा रहे थे एंड पुलिस ऑफिसर इज टेलिंग मी मैडम ये टायर बर्स्ट हो गया। आई एम द आई विटनेस ऑफ यस्टरडेज ब्लास्ट। आई वाज जस्ट 20 feet अवे फ्रॉम दैट ब्लास्ट। एंड कल और आप बोल रहे हैं जी फारूक अब्दुल्ला ये बोल रहे हैं और फिसानी जी ये बोल रहे हैं, तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? अगर उनकी क्या कोई ड्यूटी नहीं है? वो जो वहां ब्लास्ट रखा वो ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं आया, हवा में तो नहीं फेंका, बिकॉज जिसने रखा होगा कोई आइडेंटिटी तो होगी, कोई सीसीटीवी तो होगा, उसको पकड़िए। आप सारे पब्लिक को बोलेंगे जिहादी, सारे लोग वहां इतने बिजी थे शॉपिंग में। आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड मैडम, आपने बोल लिया तो मैं अब आपसे एक और सवाल पूछूं। आप बड़े आराम से, नहीं मैम, मैंने ये तस्वीर देखी है। नहीं सर मैडम, पिछले 3 सालों से मैंने ये तस्वीर देखी है। बड़े आसानी से आप आर्मी के ऊपर सवाल उठा देते हैं, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? कैसे बोल सकते हैं आप होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? क्या वहां पर आपको सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहे थे? क्या वहां पर आपको इंडियन आर्मी नजर नहीं आ रही थी? कैसी बातें कर रही है मैडम आप? आप झूठ बोल रही हैं मैडम, आप झूठ बोल रही हैं। और आप कैसी बातें कर रही हैं कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? क्या वहां पर आपको सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहे थे? नहीं, वहां पर कौन खड़ा था? आप खड़ी थी वहां पर, यहाँ पर कश्मीरी वहां पर खड़े थे, मेरे देश के जवान वहां पर खड़े थे, मेरे लोग यहाँ खड़े थे। आतंक को खत्म करने के लिए मेरे देश के जवान वहां पर खड़े थे मैडम। आई मे करेक्ट यू सुशील पंडित जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। कल भी मैडम हमारे साथ जुड़ी और उनका ये कहना था ये जिहादी क्या होता है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट चीज है ये। सुशील पंडित जी, नहीं जी, इनसे पूछिए
ये पुलिस अपने ऑफिसर आप ड्यूटी को- पे बोलिए है, सुशील या पंडित जी। आपका वीडियोस मैं उठाने चुप के रहा लिए था लोग जब कैसे इनकी गिर रहे चल हैं? रही थी, मेरा इनकी लोग तोता मेरे रटंस पब्लिक जब यहाँ चल मार रही देती थी है, मैं वो चुप वीडियो था। उठा इन्हें रहे थे। कहिए कि आप आपके चुप मेरा रहें और जवान था, सुने। मेरे आपके जवान को यहाँ एक ड्यूटी पे अगर भेजा, थोड़ी भी इससे तमीज इंसल्ट है दिया डिबेट क्या? में भाग लेने की तो ड्यूटी चुप नॉट रहें और He is सुने। for the public protection. सुशील हाँ, पंडित जी पब्लिक बोलिए, प्रोटेक्शन के लिए है। बोलिए सुशील तो पंडित आप जी। ये समझिए कि जो अपने आप को मुजाहिद कहता है, और जो क्या अपनी आप जाके तंजीम उनको को, सर्वे करिए ना, जो आपको अपनी इतना तंजीम मुजाहिद को होता हिजबुल है, मुजाहिदीन आप आके कहते कश्मीर हैं, में रहिए, निकालिए। जो अपने आप को 1 लश्कर लाख 1 तैयबा करोड़ कहते लोगों में हैं, किसको जो निकालेंगे? अपने आप किसको को पता है? जैश मेरे घर मोहम्मद अगर कहते हैं, कल कोई गनमैन जो आता है, सब मुझे यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के सदस्य हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है ये उसको यूनाइटेड अंदर जिहाद क्या- काउंसिल उसको चलाती है मेरी- कश्मीर का आपके जिहाद। CCTV आप बोलते हैं यहाँ कश्मीर में खुद चप्पे हाफिज सईद इसको जिहाद कहता है। CCTV ने कैप्चर नहीं किया। खुद सैयद सलाउद्दीन इसको जिहाद मैं कहता क्या वो है। कैप्चर नहीं कर सका वो अब ये CCTV? सुनेंगी नहीं, और वो तो क्योंकि ऐसा अब इनके कानों एरिया में है वो सब जहाँ मैं इनको चारों बताऊंगा साइड ना, से अब ये सुनेंगी पब्लिक आ नहीं। रही है, ट्रैफिक ये इतना मिस्टर होता है, ककरस टूरिस्ट कुनी स्पॉट जंग, है। ये बस बहस करने के लिए, ढिठाई करने के लिए, दिखाने के लिए, यहाँ झूठ बोलने के लिए बैठते हैं। आप झूठ इनको बोलते पता है हैं। सैयद आपके- सलाउद्दीन आपका काम अपने है आप को कि जिहादी दिल्ली में कहता है। जाके झूठी उसकी कहानियां तंजीम बकवास कश्मीर बकवास को कश्मीर जिहाद में बैठ के झोंके हुए कश्मीरियों है। के लोगों के इसे साथ- मालूम है कश्मीरियों में बैठ कि के हिजबुल मुजाहिदीन जो किस यहाँ काम लोग के बैठे लिए उनसे है, पूछिए वो कैसे जैश सफर किस हो काम रहे के हैं। लिए है, लश्कर किस काम के लिए है। वो क्या कहते हैं कि कश्मीर में क्या कर रहे हैं। वो कश्मीर में अपनी कार्रवाई को जिहाद कहते हैं और भेजे हुए आप लोगों को लड़िए मुजाहिद आके कहते उनके हैं। साथ। और ये कहती है आप जिहाद क्या मिनिस्ट्री होता है। कर रहे हैं? Why don't they ये answer? समझाएगी जिहाद Why क्या don't होता the है। Home Ministry answer for this? कश्मीर में बैठ के जिहादियों की पुष्टपनाही करने वाले लोग हैं। मैं क्या मुझे ये बोलिए, जिहादियों के आप सर लोगों पर ने हाथ आर्टिकल रखने वाले 370 लोग हटाया हैं। तो किस लिए? ये इसके क्या फारूक आर्टिकल अब्दुल्ला ने 370 छोड़ा हटाने था का? और 80 से इलेक्शन ज्यादा के बाद जिहादियों इलेक्शन को की हालात क्यों खराब हो रहे हैं? 1989 में अभी जुलाई तक और तो कुछ दिसंबर नहीं के था। बीच में अभी तक नॉर्मल सब कुछ था, उनके शोज हो लिस्ट रहे थे, हैं। मॉडल्स आ रहे थे, ये मैचेस हो सुबह रहे थे। शाम इलेक्शन हो गया ये और सुबह हालात सब शाम खराब। उल्टी ये सीधी कौन बातें करा रहा करते है ये हैं सब? और शाम को जिहादियों के एक साथ सेकंड बैठते हैं। सुशील जी, एक सेकंड जी। मैडम क्या बोल रही हैं? अब कौन करा रहा मैं है? मुझे एक बात नहीं, बताइए, कौन आधा करा रहा है? इलेक्शन के नहीं, बाद कौन क्यों करा हालात रहा है? हमारे बताइए खराब कौन हो गए? करा रहा परसों है? मैच हो गया, बोलिए, सब यू कुछ आर ऑन normal था, रिकॉर्ड। बताइए ना कौन मॉडल करा था, रहा है? वो सही था, कैसी शोज बातें हो कर रहे हैं थे, आप वो लोग? सही था। And all of a sudden हमारे हालात खराब नहीं, होते जिस हैं। सोच की, जिस आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना मैम, यू आर गिविंग द एग्जाम्पल। आपको No, उदाहरण दे रही है। you are- कैसे you are बोल not सकती है? giving the कौन wrong करा रहा है? message to India. नहीं, आप बोलिए You are जरा, giving इसको wrong एक्सप्लेन message to करिए। the people मैडम of सुजाता India. जी, सभी सुन रहे हैं। मेरे सहयोगी रमन आपको सुन रहे हैं, सुशील जी आपको सुन रहे हैं। कौन करा रहा है? आज बता दीजिए, आप क्या कहना चाहती है? आप कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? ये तो बोलिए अपन है। ना। जिनको नहीं नहीं पता है नहीं, यहाँ से, आप सवाल जिनको नहीं पता उठा है रही, हमें यहाँ आप सरकार सवाल में नहीं आने उठा रही, आप देंगे। उंगली जिनको उठा रही पता है हैं। एक government बोलिए का काम हो गया, सुजाता जी, अगर BJP नेशनल होती, टेलीविजन तो पर आज normal आप था, बोलिए कौन government करा रहा है? LG रूल था तो नॉर्मल था। ऑल ऑफ अ सडन जब यहाँ लोगों ने इलेक्ट किया, अपने वोट्स डाले, इनको प्रॉब्लम है कि क्यों प्रॉब्लम है? लेट द गवर्नमेंट फॉर्म, लेट द गवर्नमेंट डू देयर वर्क। अरे मैडम, कौन करा रहा है? आप केवल इतना सीधा सीधा जवाब दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप फारूक अब्दुल्ला की जो प्रवक्ता बन रही हैं, आप फारूक अब्दुल्ला की जो प्रवक्ता बन रही हैं, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता के नाम से बैठी है, कश्मीर मामलों की जानकार के नाम से बैठी है। व्हाई डू आई थिंक कि आप फारूक अब्दुल्ला की प्रवक्ता बन के यहाँ पर बैठी है? मैं क्यों बनूं? कल भी आप मेरे डिबेट में आके उनको डिफेंड कर रही थी। मैंने कहा ना, आपकी इसके पुलिस पीछे तलवार कौन है? फोटो उठा रही थी। कौन है बताइए? आपके CRPF आप बताइए कौन है? फोटोग्राफ उठा रहे कौन थे, है? मैडम ये टायर बस्ट हो नहीं, गया। आप वो बताइए टायर बस्ट टेररिस्ट था? कौन है? आपको पता है टायर ना? बस्ट था? वो नहीं, जो टायर बस्ट- अभी आपको होम मिनिस्ट्री वहाँ देख CCTV रही है, क्यों नहीं निकाल डिफेंस पा रहे हो? मिनिस्ट्री वो देख रही है, CCTV यू आर ऑन क्यों नहीं निकाल नेशनल पा रही हो? वो कौन टेलीविजन। था वहाँ? सुजाता जी, वो आज तो आज CCTV बता के footage जाएंगी, निकल रही है, आज आप and you बता can के identify a जाएंगी person a minute. इसके You पीछे don't कौन need to है? ask me. नहीं You don't बताइए, need to ये ask me आतंकी or कौन है? Faruq or any साहब. You आप are पहले supposed to सुजाता take जी the मेरे voting. सवाल का जवाब Take दीजिए, out इधर the उधर CC मत footage, you will घूमिए। get the answer. आप पहले मुझे जवाब दीजिए, कौन है ये आतंकी? कौन है? क्या मतलब है? बड़े कौन है? कन्विक्शन के मैं साथ क्या आप कह रही है ना। identity करने के लिए बैठी हूँ? आप पहले मैं मुझे क्या सुजाता identity जी करने के बताइए लिए कौन बैठी है, हूँ? इधर कौन उधर है? मुद्दे मुझे को मत पता होता तो भटकाइए। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती, भाई यहाँ ये बंदा कर रहा है, बुलशिट। मुझे क्या है? सुशील ये पंडित हाथ जी, नचा नचा सुशील के पंडित वहाँ जी, की मैं गली आपसे सवाल मोहल्लों लेना की औरतों चाहूंगी की तरह और बात मेरा कर रही पीसीआर हैं। टीम से रिक्वेस्ट रहेगा, सुजाता जी को जरा Please म्यूट control करिए, your क्योंकि ये tongue. दूसरे को सुनने के मूड आप में क्या नहीं है। मैसेज पहुंचा रहे सुशील हैं जी कि बोलिए, ऐसा पता है? सुशील जी We know बोलिए। it very well. ये And मुझे whether ऐसा क्यों लग रहा आप है इस हाथ कि यहाँ
यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला का प्रवक्ता बैठा है और कह रहा है कि ये आतंकी नहीं है, ये कौन है, इन्हें गिरफ्तार करिए, जांच होनी चाहिए। किस पर सवाल उठा रहे हैं आप सुशील जी? ये जो सुजादा बशीर हैं, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही हैं। जब इनके पास जवाब नहीं है तो हाथ नचा नचा के, आंखें मटका मटका के ये जो शोर मचा रही हैं, ये चाहती हैं कि बहस असली मुद्दों पर ना हो। Exactly. आप उनसे ना पूछें कि फारूक अब्दुल्ला के बयान का क्या मतलब था।
जब आप देश की सुरक्षा आप ये उससे एजेंसियों पूछे, पर हमें उंगली फारूकुल्लाह उठाते से क्या लेना हैं, देना? आप ये आप फारूकुल्लाह जतलाने से की कोशिश पूछिए। करते हैं कि आपके निकम्मेपन आप का लोग ही उनके ठीकरा साथ मीटिंग छोड़ा करके जाए दिल्ली में उन बैठे सैनिकों होते के सर पर जो अपनी जान हथेली पर खेल कर जिहाद का मुकाबला कर रहे हैं। आप हमारे सुरक्षा कर्मियों की जान हथेली पर खेल कर देश की सुरक्षा के काम पर ठीकरा फोड़ रही हैं जिहाद का। आपसे जिहाद के विषय में मुंह से दही जम जाता है, एक उंगली नहीं उठती है, प्लीज एक उंगली नहीं आप उठती है। ना, आप ये जहाज इतनी जब तक आप दिमाग बदतमीजी से और नहीं इतनी निकालेंगे, बेशर्मी है यहाँ कुछ भी नॉर्मल कि नहीं हो ये सकता है। जानते जब हैं तक कि आप ये इनके दिमाग मोहल्लों साफ से नहीं निकले हुए करेंगे, लड़के हैं। आप दिल्ली में ये बैठ के जानते बातें हैं कि करिए, इनके कश्मीर आस आके पड़ोस बातें से करिए, निकले हुए लोग जिनको हैं। बाहर निकलना ये उनको जानते डर हैं कि कितना रहता है, हथियारबंद कौन है, जिंदगी और मौत के साथ ट्रेनिंग फेस कौन करना देता पड़ता है, मदरसों में और मस्जिदों में खुतबे कौन पढ़ता है, इनको जहर कौन भरता है इनके दिमागों में, इन्हें मालूम यहाँ है। कोई मस्जिदों में क्योंकि ऐसा ये काम खुद नहीं होता है। ये आप खुद शायद हजरत मोहम्मद बल करते से होंगे ये फारूक काम, यहाँ ये अब्दुल्ला काम नहीं कहते थे होते कि हैं। पत्थरबाजों, यहाँ को ऐसे काम नहीं होते हैं। एमएलए एमपी बनने के लिए पत्थर नहीं मार रहे हो। वेरी उनको गुड, मालूम है वो फारूक आपको शायद अब्दुल्ला का इतनी बयान, इंफॉर्मेशन होगी कश्मीरी में उन्होंने MP और हुर्रियत से MLA कहा बनने था, के लिए, है ना? छिन दुश्मन, हम आपके दुश्मन नहीं है, हुर्रियत को बोला था इन्होंने, हजरत बल से बोला था, ईद के मौके पर बोला था। तो ये ऐसा खेल खेलते हैं आंख मिचौली का, ये सोचते हैं सब लोग मूर्ख हैं, ये कुछ भी बोल के चले जाएंगे। इसी धूर्तता के कारण कश्मीर आज इस हालत में है, इनकी धूर्तता के अरे कारण। सुजाता जी, आप तो ऐसे ऑफेंड हो रही है जैसे जिहाद की प्रवक्ता आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता आप क्यों डिफेंड हो रही है? आपका तो नाम भी नहीं लिया सुजाता जी। नहीं, आप क्यों ऑफेंड हो रही हैं? भला आप क्यों ऑफेंड हो रही हैं? सुजाता जी, आप क्यों जिहाद को लेकर, जैसे जिहाद का नाम आता है आप ऐसे ऑफेंड हो जाती है जैसे पता नहीं क्या बोल दिया हो। सुशील जी बोलिए। क्योंकि ये भीतर से जिहादी हैं, बैठ के बात करेंगे, ये ऊपर से अंग्रेजी बोल के चली जाएंगी, ये चिकनी चुपड़ी कह के चली जाएंगी, ये भीतर से जिहादी हैं। ये लोकतंत्र, सरकार, वोट, डेमोक्रेसी, इसका मंत्रोच्चार करेंगी, लेकिन ये भीतर से जिहादी हैं। इसलिए जिहाद का नाम सुनते ही मिर्च लगती है, जिहाद सुनते ही तिलमिला जाती हैं, क्योंकि वो सच्चाई है, वही सच्चाई है कश्मीर की। कश्मीर को जिहाद में झोंका गया है, यही कश्मीर की सच्चाई है, और इन्हीं लोगों ने झोंका है कश्मीर को जिहाद में। दिल्ली में कुछ बोलते हैं, जम्मू में कुछ बोलते हैं, कश्मीर में कुछ बोलते हैं, लेकिन भीतर खाने, अंदर खाने जिहाद से मिले हुए हैं। इसी मिली भगत का दोष, इसी मिली भगत का नुकसान कश्मीर झेल रहा है। Are they watching the drama of jihadis? ये स्वयं जिहादी क्या कर रहे हैं? उनको निकालिए। ये जिहादी कहाँ से निकालेंगे? अरे मैडम एक सेकंड, आप ये लास्ट दफा, एक सेकंड मैम, आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, मेरे देश की सेना के बारे में आपने एक और शब्द बोला तो खैर नहीं है, खैर नहीं है आपकी। और आप मेरे लोगों के बारे में, आप मेरी देश की सेना के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी तो मतलब नहीं बोलेंगी, आप मुझे नहीं बोलेगी। आप मरे आपको किसने हक दिया मेरे देश की सेना के बारे में? आप अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती है, पूरी आजादी है आपको रखने के लिए। मेरी डिबेट में, मेरे देश में आप मेरी देश की सेना के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सुजाता बशीर जी, कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी देश की सेना के बारे में आप एक शब्द नहीं बोलेंगी। आप हमारी सिक्योरिटी, खबरदार, आप नहीं बोल सकती है। आप कैसे देश की सेना के ऊपर सवाल उठा सकती है? हूँ द हेल आर यू? पीछे जा रहे हैं, नहीं बोल सकती आप। रमन, देखिए रमन, ये उदाहरण पेश किया जा रहा है रमन, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, जिहादी सोच पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आकर अंग्रेजी में बात कर लेंगी तो इनको लगता है कि देश की सेना के बारे में कुछ भी बोलेंगी। एनआईए क्या कर रही है? सरहद पर जाकर ये लड़ रही है ना, मेरे देश का जवान लड़ रहा है। रमन, ओवर टू यू। आपको प्रॉब्लम है इंग्लिश? रमन, ओवर टू यू। पलक, निश्चित रूप में जिस तरीके से, जी हाँ पलक, देखिए जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि एक जिहादी सोच जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर पिछले 35 सालों के अंदर पनपी है। अगर आप ये सोचिए कि 2 जनरेशन, जो बच्चा 1990 में जन्म हुआ था या 1 या 2 साल का था, वो आज 35 साल के उम्र का होगा, उसको इस 35 सालों में इस तरह की जिहाद फीड की गया है। अभी मैं आपको एक हालिया एक इंसिडेंट सुना देता हूँ। अभी लाल चौक का जो घंटा घर है, वहाँ पर दिवाली का महोत्सव मनाया गया, दिवाली के दीपोत्सव वहाँ मनाया गया, पूजा आरती की गई। उस पर एक
13-14 साल के बच्चे का एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल हो रहा है और वो इसको लेकर अपना ऐतराज जता रहा है कि आखिर लाल चौक में ये पूजा क्यों हो रही है। ये जिहाद जो है ये फीड किया गया है उन नौजवानों के मन के अंदर। हालांकि उसने बाद में उस चीज को लेकर माफी भी मांगी कि जब उसको लग रहा है, लेकिन उस बच्चे को क्या मालूम है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और 13-14 साल का बच्चा अगर इस बात को लेकर ऐतराज जता रहा है कि ये मुस्लिम स्टेट है, यहाँ पर इस तरीके की पूजा अर्चना नहीं होनी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 35 सालों में कश्मीर के युवाओं में ये भरा गया है कि किस तरीके से जिहाद जो है वो जिहाद के माध्यम से कश्मीर को आजाद किया जा सकता है। तो वो सोच कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। अगर इस जो ये वीडियो वायरल हो रहा है लड़के का, इस वीडियो पर सुजाता बशीर कुछ कहना चाहती है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उनका क्या पॉइंट है कि इस जो एक 13-14 साल का बच्चा है आखिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश जो है वो दिवाली के मौके पर उसकी तरफ से की जा रही है। तो ये जिहाद नहीं है तो वो क्या है? ठीक है, नफरत है जो कूट के भरी गई है उस बच्चे का। ये भारत और हिंदुओं के प्रति नफरत है उसके दिमाग में, वो उसको पता होगा। तो यहाँ से जहाद कहाँ अरे मैडम, आप यहाँ से बोल रहे हैं जहाद है, यहाँ से बोल रहे हैं छोड़ दीजिए, गिव अप कर दीजिए अब, कहाँ से यहाँ आ गया? आपसे तो कमेंट लिया ही नहीं मैंने। सुशील जी बोलिए। ये देखिए, बिल्कुल ठीक कहा रमन जी ने। वहां के मदरसों में, वहां की मस्जिदों के खुतबों में, वहां की तकरीरों में, वहां के सोशल डिस्कोर्स में, वहां के ड्राइंग रूम डिस्कशंस में आप अगर भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति नफरत भरेंगे, जहर उगलेंगे, तो ये इसी तरह रिफ्लेक्ट होगा। ये इसी तरह रिफ्लेक्ट होती है। और आपकी शक्ल देख के लग रहा है, आपकी आवाज सुन के लग रहा है कि आपके दिल में कितनी नफरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका, बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो देखिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की कि आज पहला विधानसभा सेशन जो है 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने को जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, किस पर चर्चा होगी, इस पर विस्तार से आपको जानकारी भी देंगे।